नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा संबंधित AIUTUC ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त भिवानी की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मिड डे मील कार्यकर्ता नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और सभा की। सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य स्तरीय नेता राजबाला ने कहा कि मिड डे मील कार्यकर्ता निहायत गरीब, बेसहारा और विधवा महिलाएं हैं। सरकारी स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में सेवाएं प्रदान करने वाले रसोइया सहायकों को बेहद कड़ी मेहनत करने पर भी केवल 7,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। वो भी नियमित रूप से समय पर नहीं मिलता। वे किसी आजीविका पर निर्भर हैं। ज्यादातर के पास आय का कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह का महंताना भी उन्हें अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें उनके परिवार का गुजर बसर करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि मिड डे मील वर्कर अब की बार काली दिवाली को मनाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि गर्मी व सर्दी की छुट्टियों से पैसे काट लिए जाते हैं। इससे इन रसोइयों सहायकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस, बीमारी में इलाज, बिजली बिल, घर के खर्च, अन्य खर्च चलाने मुश्किल हो जाते हैं। मिड डे मील कर्मियों के प्रति सरकार ने घोर संवेदनहीन और उदासीन रवैया अपनाया। इतनी कम मानदेय राशि से इस बढ़ती महंगाई में घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। सरकार 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं कर रही है, जिनके मुताबिक आज न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए महीना होना चाहिए और स्कीम वर्करों को कर्मचारी श्रमिक का दर्जा देना चाहिए। मिड डे मील कर्मी हाजिरी रजिस्टर, मासिक बंधे वेतन, महंगाई के हिसाब से इसमें सालाना बढ़ोतरी, जीवन बीमा, PF, ग्रेजुटी, पेंशन, सवेतन, अवकाश, ESI, बीमार पड़ने पर इलाज इत्यादि सामाजिक सुरक्षा उपायों पर वह हित लाभों से वंचित हैं और हर जगह शोषण, उत्पीड़न की शिकार है। मिड डे मील कुमकुम हेल्पर 2 दशक से अधिक समय से हैं, पर नियमित नहीं किया गया। यहाँ तक कि घोषित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। रिटायरमेंट पर भी पैसा नहीं मिलता। मिड डे मील कर्मियों से निर्धारित कार्य के अलावा दूसरे कार्य भी लिए जाते हैं, जो सरकार सरासर अमान्य है। नौकरी को कोई सुरक्षा ही नहीं है। आज हमने हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनों को यहाँ नेहरू पार्क में बुलाया है। अब DC साहब को ज्ञापन सौंपेंगी मुख्यमंत्री का नाम। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, लंबे समय से इनका वेतन जारी नहीं किया जा रहा और वो भी बहुत ही मामूली सा जो मेहनताना इनको दिया जा रहा है, केवल 7,000 रुपये। वो भी पूरी साल का मेहनताना इनको नहीं मिल रहा, केवल 10 महीनों का मेहनताना इनको दिया जा रहा है। ऊपर से इनको इतनी मार पड़ रही है, ये 10 महीने का वेतन भी इनको टाइम पर नहीं दिया जा रहा। 4-4 महीने, 6-6 महीने, 3-3 महीना का वेतन इनका रोका जा रहा है। उसके बाद में कभी 6,000, कभी 1,000, कभी 2,000 इनको टाइम पर वेतन देना एकदम सरकार के लिए महाभारत हो चुका है। ये मिड डे मील सबसे गरीब घरों की है, ज़्यादातर इनमें विडो है। इनका अगर 1 महीने का वेतन नहीं दिया जाए तो इनका गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। इनके हालात एकदम खराब है। आज इनकी सबसे मुख्य मांग ज्ञापन में इनका हर महीना 7,000 रुपये खत्म आना चाहिए और इनका 12 महीने का वेतन लागू होना चाहिए और इनके ड्रेस के कम से कम 3,000 रुपये साल के होने चाहिए और इनसे जो स्कूलों में बेकार करवाई जा रही है, इनके साथ जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए और इनको सरकार अपना सरकारी कर्मचारी माने। ये सरकार ने स्कूलों में लगाई हुई है, सरकार की स्कीम के तहत लगी हुई है, लेकिन सरकार इनको अपना कर्मचारी नहीं मान रही। इनको सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और इनको सरकार ने जो न्यूनतम वेतन खुद को घोषित किया हुआ है वो इनको नहीं दे रही। 26,000 रुपये महीना इनका लागू होना चाहिए और इनकी जो जायज़ मांग है, सभी जायज़ मांगे सरकार पूरी करे और
अगर सरकार नहीं मानती है इनकी मांगे, हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के साथ टकराएंगे और इनकी मांगे मनवा के रहेंगे और आगे हम और कोई रणनीति बनाएंगे। पीछे भी हम शिक्षा मंत्री को गए थे, उसकी कोठी के ऊपर हमने प्रदर्शन किया था, वहाँ उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था तुम्हारी सारी जांच मांगे हैं, इनको हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इस करके आज पूरे हरियाणा के अंदर हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन प्रदर्शन करी है, ज्ञापन दे रही है मुख्यमंत्री के नाम। उसी कड़ी में आज हमने भिवानी में भी ज्ञापन सौंप रहे हैं और सरकार को हम एक चेतावनी भी दे रहे हैं, तो सरकार मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मांगों पर गौर करे, नहीं तो आने वाला टाइम में बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। मेरा नाम राजबाला है, मैं मिड डे मील की इनकी राज्य प्रधान हूँ। हमारी ये मांग है, जो हमारी हर महीने वेतन 7,000 वेतन 7 तारीख को डलना चाहिए। ये हमारे 6 महीना में 6,000 घेर दिए, 1,000 फेर काट ले हैं और 12 महीना का वेतन देना चाहिए। 10 महीना का देवे हैं, 10 महीना में 2,000। 2 महीने हमें के खावांगे, के हमारे बड़का खुआवेंगे। सारी गरीब घरों से लगी हुई है, बिड्डो है, वह कैसे काम चलावेगी? वो बच्चे भी पढ़े हैं, उनकी कैसे फीस भरेगी? 2 महीने के वो स्कूल वाले फीस को नहीं लेंगे के? और हमारी ये 26,000 वेतन होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। और हमारी ड्रेस के 3,000 लागू के ड्रेस के 3,000 हमारे पैसे डालने चाहिए। 600 में हमारी ड्रेस नहीं बनती, एक भी नहीं बनती। 600 के तो जूते भी को नहीं अंदे करांगे लिया ड्रेस खड़े है। और हमारे के नाम से ये बगैर काम करवाना बंद करे। जो हम शिक्षा मंत्री के भी कई बार जा चुके हैं, हमारी कोई मांग नहीं मानती हुए आश्वासन दे रहे हैं भाई बात करेंगे, कुछ नहीं करते हुए, ना हमारी टाइम पर तनख्वाह डालते। जी यार, हमारी गरीब लोग आई हैं। ये बात करें तो दिवाली भी नजदीक है, तो किस तरह से देख रहे, कितनी समस्या आने वाली है दिवाली के समय? हमारी तो समस्याएं हैं जी। हमारी दिवाली पे है, कौन सी है दिवाली ने हमने वेतन नहीं देते, हमारे बालक भूखे बेशक रह जाओ, फिर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि गरीब लोग आई हैं कि इनके बच्चे ने केक खुआवेंगी और के ये सब त्योहार मनावे है, एक मिड डे मील का त्योहार नहीं मनता। हमारी मिड डे मील बहने तो नो बाट देखेंगे, हमारी तनख्वाह मिले, बच्चों के लिए कुछ ले, क्या ले आए, कहाँ से ले आए? हमें तो और भी तो कोई काम नहीं कर सकते, हमें ये काम है। और कुछ हमारे 2:30 बजे छुट्टी हो गया, 2:30 बजे पाछा कौन काम लगा होगा जी? हमने कोई को नहीं लगा हुआ है। महिलाओं को सरकार 2100 रुपये भी दे रही है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? उसका हमने पता कौन जी 2100 रुपये में हमने तो ये कुछ ना दिया है। हाईवे तो ना मारते सरकार देंगे, हम तो हमारे काम करे के पैसे को नहीं देंगे, ये कड़ते देवेगी। वाह, हमारे तो ये मजदूरी कराएंगे, पैसे टाइम पर डाल दे तो हमें तो उसमें गुजारा चला लिया। हर 2 महीने के पैसे नहीं कटने चाहिए जी, हमारी बगैर काम ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार से यही मांगा हमारी। तो ये थी आज की खास खबरें, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।